सीजन 1 एपिसोड 6। ब्लैक टाइगर गैंग के लोग डर के मारे पीछे हट चुके थे। मास्टर हान जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पहली बार अहंकार की जगह भय दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण गांव का लड़का इतनी भयानक शक्ति का मालिक कैसे हो सकता है। कियान शांत खड़ा था। हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी। उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो कभी सेलेस्टियल एम्परर आरव की पहचान हुआ करता था। मास्टर हान कांपती आवाज में बोला, तुम आखिर हो कौन हो? कियान कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता, और कुछ लोग मौत के बाद भी वापस लौट आते हैं। ये सुनते ही मास्टर हान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय रोनन के पिता गैरिक गुस्से में चिल्ला उठे, तुम सब खड़े क्या हो? इसे मार डालो। ब्लैक टाइगर गैंग के बाकी योद्धाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ कियान की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन अगले ही पल कियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर के चारों ओर नीली ऊर्जा घूमने लगी। एंशिएंट स्टार कल्टिवेशन आज सक्रिय हो चुकी थी। धरती पर एक प्राचीन चिन्ह उभर आया। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। कियान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्टार डोमेन। धड़ाम, एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर चारों तरफ फैल गई। सभी योद्धा हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उनकी तलवारें टूट गईं। कई लोग बेहोश हो गए। पूरा गांव खामोश हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कियान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मास्टर हान ने कांपते हुए सिर झुका दिया। हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। कियान ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा इस गांव में कदम रखा तो तुम्हारा अंत निश्चित होगा। मास्टर हान ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद पूरी ब्लैक टाइगर गैंग गांव छोड़कर भाग चुकी थी। रोनन और उसका पिता अविश्वास से ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। कियान अपने पुराने घर की छत पर बैठा हुआ था। आसमान में हजारों सितारे चमक रहे थे। तभी स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड फिर से चमकने लगी। नीली रोशनी के बीच वही बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई। तुमने अपनी शक्ति को अच्छी तरह नियंत्रित किया, कियान शांत स्वर में बोला। अभी यह सिर्फ शुरुआत है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। कल सुबह स्काईविंड एकेडमी के लोग इस गांव में आने वाले हैं। कियान की आंखें सिकुड़ गईं। स्काईविंड एकेडमी, ये पूरे नॉर्दर्न रीजन की सबसे बड़ी मार्शल एकेडमी थी। वहां सिर्फ प्रतिभाशाली युवाओं को ही प्रवेश मिलता था। बूढ़े ने आगे कहा, अगर तुम्हें जल्दी मजबूत बनना है तो वहीं जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पुराने दुश्मन अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। कुछ देर तक कियान आसमान की तरफ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद मेरी नई यात्रा की शुरुआत अब होने वाली है। लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर डार्क हेवन सेक्ट के मुख्यालय में एक विशाल काले सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसके सामने रखा क्रिस्टल चमक रहा था। उसमें कियान की तस्वीर दिखाई दे रही थी। उस आदमी की आंखों में अविश्वास था। 10,000 साल और फिर भी तुम वापस लौट आए, आरव। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। लेकिन इस बार दुनिया पहले जैसी नहीं है। अब स्वर्ग का असली मालिक मैं हूं। सीजन 1 एपिसोड 7। अगली सुबह स्टारवुड विलेज की हवा में एक अजीब सी हलचल थी। गांव के लोग अभी भी पिछली रात की घटनाओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस लड़के को वे हमेशा कमजोर और असहाय समझते थे, आज वही पूरे गांव की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दूसरी तरफ कियान अपने घर के पीछे बने पुराने मैदान में साधना कर रहा था। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड उसके सामने हवा में तैर रही थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसे दूर से कई घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में दर्जनों घुड़सवार गांव के मुख्य द्वार पर आकर रुक गए। उनके कपड़ों पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था, आसमान की ओर उड़ता हुआ सुनहरा बाज। स्काईविंड एकेडमी, पूरे नॉर्दर्न रीजन की सबसे प्रतिष्ठित मार्शल एकेडमी। गांव वाले तुरंत बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर उत्साह और डर दोनों दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगर किसी गांव का युवक उस एकेडमी में चुन लिया जाए तो पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती थी। घोड़ों के बीच से एक युवती नीचे उतरी। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। लंबे काले बाल, नीली आंखें और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। उसका नाम था एलेना, स्काईविंड एकेडमी की एलीट डिसाइपल। गांव का मुखिया तुरंत उसके सामने झुक गया। लेडी एलेना, हमारे छोटे से गांव में आपका स्वागत है। एलेना मुस्कुराए। हम हर साल नए प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश में आते हैं।
सुना है यहाँ किसी ने अकेले ही ब्लैक टाइगर गैंग को भगा दिया। पूरा गांव एक साथ कियान की तरफ देखने लगा। रोनन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अब हर कोई कियान की तारीफ कर रहा है। एलेना धीरे धीरे कियान के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल तक उसे ध्यान से देखा। फिर उसकी आंखों में आश्चर्य उभर आया, क्योंकि उसे कियान के शरीर से एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हारा नाम? कियान शांत स्वर में बोला। कियान, एलेना ने सिर हिलाया। क्या तुम एकेडमी की परीक्षा देना चाहोगे? कुछ क्षणों तक पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी को कियान के जवाब का इंतजार था। उसी समय स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर मौजूद बूढ़े व्यक्ति की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है। एकेडमी के अंदर तुम्हें पुराने संसार के कई रहस्य मिल सकते हैं। कियान आसमान की तरफ देखने लगा। 10,000 साल पहले वह खुद हजारों शिष्यों का गुरु हुआ करता था, लेकिन आज उसे एक साधारण छात्र बनकर शुरुआत करनी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं परीक्षा दूंगा। ये सुनते ही पूरा गांव उत्साहित हो गया, लेकिन भीड़ के पीछे खड़ा रोनन गुस्से से कांपने लगा। उसने मन ही मन कसम खाए, मैं उसे एकेडमी तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसी रात रोनन चुपके से गांव छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया। घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। वहीं काले कपड़ों में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। रोनन घुटनों के बल बैठ गया। मैं आपकी मदद चाहता हूँ, सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा। बदले में क्या दोगे? रोनन की आंखों में नफरत भर गई। जो चाहो ले लो, बस कियान को खत्म कर दो। काले वस्त्रों वाला आदमी मुस्कुराया। उसके पीछे एक काला प्रतीक चमक उठा। डार्क हेवन सेक्ट, वही संगठन जिसकी जड़ें 10,000 साल पुराने विश्वासघात से जुड़ी हुई थीं, और उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि जिस लड़के को मारने का सौदा किया जा रहा है वह कभी पूरे स्वर्ग का सम्राट हुआ करता था। अगली सुबह स्काईविंड एकेडमी की चयन परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन कियान की नई यात्रा के साथ साथ पुराने दुश्मनों की चालें भी शुरू हो चुकी थीं। सीजन 1 एपिसोड 8। अगली सुबह पूरा स्टारवुड विलेज उत्साह से भरा हुआ था। स्काईविंड एकेडमी की चयन परीक्षा शुरू होने वाली थी। आसपास के कई गांवों से युवा यहां पहुंच चुके थे। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, एकेडमी में प्रवेश पाकर अपनी किस्मत बदलने का सपना। कियान अपने घर के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। 10,000 साल पहले लाखों लोग उसके एक आदेश का इंतजार करते थे, लेकिन आज उसे एक साधारण विद्यार्थी की तरह परीक्षा देनी थी। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर मौजूद बूढ़े व्यक्ति की आवाज उसके मन में गूंजी। अहंकार मत करना, ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। कियान हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन एक सम्राट चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, उसका भाग्य उसे महानता की ओर ही ले जाता है। उसी समय एकेडमी की एलीट डिसाइपल एलेना गांव के मुख्य मैदान में पहुंच गई। उसके पीछे कई प्रशिक्षक मौजूद थे। मैदान के बीचों बीच एक विशाल नीला क्रिस्टल रखा हुआ था, स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिभा और आध्यात्मिक क्षमता मापी जाती थी। एलेना ने ऊंची आवाज में कहा, सभी उम्मीदवार एक एक करके आगे आएंगे। जिसकी स्पिरिट एफिनिटी जितनी अधिक होगी, उसे एकेडमी में उतना ही ऊंचा स्थान मिलेगा। पहला लड़का आगे आया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, हल्की हरी रोशनी निकली। एक प्रशिक्षक बोला, लो ग्रेड टैलेंट। भीड़ में निराशा फैल गई। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन किसी का परिणाम खास नहीं आया। उसी समय रोनन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि पिछली रात डार्क हेवन सेक्ट के लोगों ने उसे एक रहस्यमयी दवा दी थी। उसने क्रिस्टल को छुआ। अचानक तेज लाल रोशनी फैल गई। भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी। एक प्रशिक्षक हैरानी से बोला, मिडिल ग्रेड फायर स्पिरिट रूट। एलेना की आंखों में भी हल्का सा आश्चर्य था। बुरा नहीं, रोनन मुस्कुराने लगा। उसकी नजर तुरंत कियान पर गई, मानो कह रहा हो, अब देखता हूं तू क्या कर सकता है। कुछ देर बाद एलेना ने अगला नाम पुकारा, कियान। पूरा मैदान शांत हो गया। हर कोई उसी की तरफ देखने लगा। कियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम बिल्कुल स्थिर थे। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न उत्साह, मानो ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। रोनन हंस पड़ा। देखते हैं, यह अनाथ आखिरकार क्या सकता है। कियान क्रिस्टल के सामने आकर रुक गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उस पर रखा, पूरा मैदान कांप उठा। पहले हल्की नीली रोशनी निकली, फिर वह सुनहरी हो गई।
अगले ही पल आसमान में हजारों प्रकाश किरणें दिखाई देने लगी। स्पिरिट क्रिस्टल के अंदर दरारें पड़ने लगी। धड़ाम, पूरे मैदान में विस्फोट जैसी आवाज गूंज उठी। विशाल क्रिस्टल हजारों टुकड़ों में टूट गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोगों के चेहरे पर अविश्वास था। एक बूढ़ा प्रशिक्षक कांपती आवाज में बोला, ये तो एंशिएंट हेवनली ग्रेट टैलेंट का संकेत है। एलेना की सांसें तेज हो गईं। अपने पूरे जीवन में उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लेकिन उसी समय दूर पहाड़ियों के ऊपर काले कपड़ों में खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत एक काला संदेश पत्थर निकाला। मुख्यालय, वह लड़का, उसके अंदर एंशिएंट स्टार ब्लड लाइन जाग चुकी है। हजारों किलोमीटर दूर डार्क हेवन सेक्ट के सिंहासन कक्ष में एक बूढ़े व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एंशिएंट स्टार ब्लड लाइन? नहीं, यह असंभव है। वह सचमुच वापस लौट आया है। दूसरी तरफ कियान शांत खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके मन के अंदर 10,000 साल पुरानी यादें फिर से जागने लगी थीं। और स्काई विंड एकेडमी की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। सीजन 1 एपिसोड 9 स्पिरिट टेस्टिंग क्रिस्टल के टूटते ही पूरा मैदान गहरे सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी आखिर हुआ क्या था। स्काई विंड एकेडमी के प्रशिक्षक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक साधारण गांव का लड़का जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसने एकेडमी के पवित्र क्रिस्टल को ही नष्ट कर दिया था। एलेना धीरे धीरे कियान के पास आए। उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि सम्मान भी दिखाई दे रहा था। तुम आखिर हो कौन? कियान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ जो अपने रास्ते की तलाश कर रहा है। उसका उत्तर सुनकर एलेना कुछ क्षणों तक चुप रही। उसे महसूस हो रहा था कि इस युवक के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उसी समय अकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक मास्टर रोवन आगे आए। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार तुम सबको आयन बीस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश करना होगा। भीड़ में हलचल मच गई। आयन बीस्ट फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल जहां जंगली आध्यात्मिक जीव रहते थे। कमजोर लोग वहां कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते थे। मास्टर रोवन ने आगे कहा, जो भी सूर्यास्त से पहले स्पिरिट को लेकर वापस आएगा उसे एकेडमी में प्रवेश मिल जाएगा। सभी युवाओं के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगा। लेकिन कियान बिल्कुल शांत था। उसके लिए ऐसा जंगल कोई नई बात नहीं थी। 10,000 साल पहले वह उन जगहों पर साधना कर चुका था जहां साधारण देवता भी जाने से डरते थे। कुछ देर बाद सभी उम्मीदवार जंगल की ओर बढ़ने लगे। एलेना की नजर बार बार कियान पर जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह लड़का बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ रोनन की आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसने धीरे से अपनी जेब में रखा काला ताबीज छुआ। उसी क्षण एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, उसे जंगल के अंदर ले जाओ, बाकी काम हमारे लोग कर देंगे। रोनन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अब पूरा विश्वास था कि आज कियान जिंदा वापस नहीं लौटेगा। कुछ ही देर बाद सभी लोग आयन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर प्रवेश कर चुके थे। घने पेड़, अजीब आवाजें और हर तरफ फैली हुई आध्यात्मिक ऊर्जा। ये जगह सामान्य इंसानों के लिए भयावह थी। लेकिन कियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर मौजूद बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, सावधान रहो, मुझे इस जंगल में अंधेरी ऊर्जा महसूस हो रही है। कियान की आंखें सिकुड़ गईं। डार्क हेवन सेक्ट, बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, शायद वे तुम तक उम्मीद से जल्दी पहुंच गए हैं। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पूरे शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। शैडो फैंग वुल्फ, एक ऐसा जीव जो सामान्य स्पिरिट बीस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक था। दूर खड़े कुछ उम्मीदवार डर के मारे भागने लगे। लेकिन कियान वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक दिखाई दे रही थी। हजारों साल पहले मैंने ऐसे हजारों जीवों को युद्धभूमि में देखा था। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड नीली रोशनी से चमक उठी। पूरा जंगल उसकी ऊर्जा से कांपने लगा। भेड़िया दहाड़ता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन अगले ही पल एक चमकदार वार हुआ और विशाल भेड़िया दो हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर गया। पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। दूर खड़े उम्मीदवार ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनमें से एक लड़का कांपते हुए बोला, क्या वह सचमुच इंसान है?
उसी समय जंगल के सबसे गहरे हिस्से में काले कपड़ों में 3 रहस्यमयी लोग खड़े थे। उनकी आंखों में ठंडी चमक थी। उनमें से एक बोला, हमें आदेश मिल चुका है। आज सेलेस्टियल एम्परर का पुनर्जन्म यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। और उनकी काली ऊर्जा धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। सीजन 1 एपिसोड 10 आयरन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। जंगल में मौजूद सभी जानवर एकाएक भागने लगे, मानो किसी भयानक चीज का आगमन हो चुका हो। कियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड थी। उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं, लेकिन उसके अंदर बैठा प्राचीन सम्राट आरव सब कुछ महसूस कर रहा था। वे आ चुके हैं, उसने मन ही मन कहा। तभी झाड़ियों के पीछे से 3 काले वस्त्रधारी व्यक्ति बाहर निकले। उनके चेहरों पर लोहे के मास्क लगे हुए थे और उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। डार्क हेवन सेक्ट 10,000 वर्षों से छिपकर काम करने वाला वह संगठन, जिसकी नींव विश्वासघात पर रखी गई थी। बीच में खड़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो महान सेलेस्टियल एम्परर का पुनर्जन्म यही है। उसकी आवाज ठंडी थी। कियान शांत खड़ा रहा। तुम लोग कौन हो? वह आदमी हंस पड़ा। हम कौन हैं? हम वही हैं जिन्होंने तुम्हारे पुराने साम्राज्य की राख पर नई दुनिया बनाई, और आज हम तुम्हें दूसरी बार खत्म करने आए हैं। अचानक तीनों ने अपनी काली ऊर्जा सक्रिय कर दी। पूरा जंगल अंधेरे से भर गया। दूर खड़े दूसरे उम्मीदवार डर के मारे भागने लगे, लेकिन कियान वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दिलचस्प, तुम्हारी ऊर्जा कैलेस की तकनीकों जैसी लग रही है। तीनों के चेहरे बदल गए। तुम्हें ये नाम कैसे पता? कियान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कैलेस उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति था। वही व्यक्ति जिसने 10,000 साल पहले उसकी पीठ में भाला घोंपा था। अचानक बीच वाले आदमी ने तलवार निकाल ली। बहुत बातें हो गईं, मर जाओ। वह बिजली की गति से कियान की ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही पल स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड नीली रोशनी से चमक उठी। धड़ाम, दोनों तलवारें टकराईं। पूरा जंगल कांप उठा। आसपास के पेड़ टूटने लगे। पहली बार तीनों हमलावरों के चेहरों पर डर दिखाई दिया। असंभव, ये शक्ति, ये तो रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। कियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सुनहरी चमक उभरने लगी। 10,000 वर्षों का युद्ध अनुभव अब जाग रहा था। अगर कैलेस अभी भी जीवित है, तो उसे मेरा संदेश दे देना। मैं वापस आ चुका हूँ। अचानक उसके शरीर से नीली और सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। स्टार ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह सक्रिय हो गई। आसमान में विशाल ड्रैगन की आकृति दिखाई देने लगी। पूरा आयरन बीस्ट फॉरेस्ट कांप उठा। दूर स्काई विंड एकेडमी के मास्टर रोवन ने यह ऊर्जा महसूस की। उनकी आंखें फैल गईं। ये किसी साधारण प्रतिभा की शक्ति नहीं है। उधर तीनों हमलावर पीछे हटने लगे। उनके नेता ने तुरंत आदेश दिया, मिशन रद्द करो, अभी पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कियान ने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड को ऊपर उठाया। स्टार ड्रैगन स्लैश, एक विशाल नीली ऊर्जा लहर पूरे जंगल में फैल गई। धड़ाम, तीनों हमलावर दूर जाकर गिर पड़े। उनके मास्क टूट चुके थे और उनके चेहरों पर केवल भय बचा था। नेता ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, वह सचमुच वापस लौट आया है। अचानक उसने अपने हाथ में मौजूद काला ताबीज तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में तीनों के शरीर काले धुएं में बदल गए। वे भाग चुके थे। जंगल फिर से शांत हो गया। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। तभी बूढ़े संरक्षक की आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी असली शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। अब डार्क हेवन सेक्ट पूरी तरह जाग जाएगी। कियान ने आसमान की तरफ देखा। अच्छा है, 10,000 साल तक मैं उनका इंतजार करता रहा। अब उनकी बारी है मेरा इंतजार करने की। लेकिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक विशाल लाल आंख अचानक खुल गई। एक भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, सेलेस्टियल एम्परर, आखिरकार तुम लौट ही आए। और उस आवाज के साथ एक और प्राचीन रहस्य जाग चुका था। सीजन 1 एपिसोड 11 आयरन बीस्ट फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। डार्क हेवन सेक्ट के तीनों हत्यारे गायब हो चुके थे, लेकिन कियान जानता था कि यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने धीरे धीरे अपनी स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड को म्यान में रखा। आसमान की ओर देखते हुए उसने गहरी सांस ली। 10,000 साल पहले वह लाखों दुश्मनों का सामना कर चुका था, लेकिन आज की दुनिया अलग थी। अब उसके दुश्मन छाया में रहते थे और उनकी ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसी समय जंगल के अंदर एक तेज चीख सुनाई दी।
बचाओ। कई विद्यार्थी डर के मारे भागते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे एक विशालकाय भालू दौड़ रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। पूरे शरीर पर लोहे जैसी कठोर चमड़ी थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। आयरन माउंटेन किंग बेयर, आयरन बीस्ट फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक जीव। एक प्रशिक्षु घबरा कर चिल्लाया, यह असंभव है। ये तो जंगल के सबसे अंदर रहता है। ये यहाँ कैसे आ गया? मास्टर रोवन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। ये सामान्य घटना नहीं थी। दूसरी तरफ रोनन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि डार्क हेवन सेक्ट ने उसे पहले ही बता दिया था कि जंगल में अराजकता पैदा की जाएगी और उस अराजकता के बीच कियान को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन योजनाएं अक्सर बदल जाती हैं। विशाल भालू अचानक दिशा बदलकर सीधे रोनन की तरफ दौड़ पड़ा। रोनन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह मेरी तरफ क्यों आ रहा है? वह तेजी से भागने लगा, लेकिन भालू की गति उससे कहीं ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में वह उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। रोनन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक नीली चमक जंगल में फैल गई। कियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड फिर से चमकने लगी। बूढ़े संरक्षक की आवाज उसके मन में गूंजी, सावधान रहना, ये सामान्य स्पिरिट बीस्ट नहीं है। इसके अंदर डार्क एनर्जी डाली गई है। कियान ने भालू की आंखों को देखा और वह तुरंत समझ गया, किसी ने इस जानवर को नियंत्रित किया था। अचानक आयरन माउंटेन किंग बेयर जोर से दहाड़ा। पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ हिलने लगे। आसमान में बैठे पक्षी उड़ गए। लेकिन कियान अपनी जगह से नहीं हिला। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। स्टार ड्रैगन फर्स्ट टेक्निक, फॉलिंग हेवन स्ट्राइक। अगले ही पल नीली और सुनहरी ऊर्जा आसमान तक पहुंच गई। विशाल ड्रैगन की आकृति उसके पीछे दिखाई देने लगी। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। धड़ाम, एक ही वार में आयरन माउंटेन किंग बेयर कई मीटर दूर जा गिरा। जमीन फट गई। धूल का विशाल बादल उठ गया। कुछ क्षणों बाद भालू पूरी तरह शांत हो चुका था। सभी विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। एलेना धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम सच में कौन हो? कियान हल्का सा मुस्कुराया। एक ऐसा इंसान जिसे समय भी नहीं रोक सका। उधर रोनन जमीन पर बैठा कांप रहा था। जिस लड़के को वह हमेशा कमजोर समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन उसके दिल की नफरत खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। रात होने लगी। स्काई विंड एकेडमी के सभी उम्मीदवार वापस इकट्ठा हो गए। मास्टर रोवन ने घोषणा की, परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जो विद्यार्थी स्पिरिट को लेकर आए हैं, उन्हें एकेडमी में प्रवेश दिया जाएगा। सभी लोग खुश हो गए, लेकिन एक और खबर उनका इंतजार कर रही थी। मास्टर रोवन ने आगे कहा, कल सुबह हम सभी स्काई विंड सिटी के लिए रवाना होंगे। वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। कियान ने दूर क्षितिज की तरफ देखा। स्काई विंड सिटी, एक ऐसा स्थान जहां उसके नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी शहर में उसके अतीत से जुड़ा एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। और डार्क हेवन सेक्ट के लोग पहले से ही उसके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। सीजन 1 एपिसोड 12। अगली सुबह पूरा स्टारवुड विलेज जाग चुका था। स्काई विंड एकेडमी के रथ गांव के मुख्य मैदान में खड़े थे। सभी नए विद्यार्थी अपने परिवारों से विदा ले रहे थे, लेकिन कियान के लिए विदा कहने वाला कोई नहीं था। वह अकेला खड़ा आसमान को देख रहा था। 10,000 साल पहले उसने पूरे साम्राज्य को अलविदा कहा था, और आज वह एक छोटे से गांव को छोड़ रहा था। मास्टर रोवन धीरे धीरे उसके पास आए। तैयार हो? कियान हल्का सा मुस्कुराया। यात्रा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रास्ते बदल जाते हैं। कुछ देर बाद पूरे काफिले ने स्काई विंड सिटी की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया। रास्ता लंबा था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और प्राचीन खंडहर, हर जगह इतिहास के निशान मौजूद थे। एलेना अपने घोड़े पर बैठी बार बार कियान को देख रही थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि एक गांव का लड़का इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। अचानक उसने घोड़ा कियान के बराबर ला दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? कियान ने उसकी तरफ देखा। पूछो। एलेना कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कल जंगल में जब तुमने उस आयरन माउंटेन किंग बेयर को हराया, तब तुम्हारी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे तुमने हजारों युद्ध देखे हों। कियान हल्का सा हंस पड़ा। कभी कभी
आत्मा उम्र से ज्यादा पुरानी होती है। एलेना कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उसका रहस्य और गहरा होता जा रहा था। उसी समय काफिला एक पुराने पत्थर के पुल के पास पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई, घोड़े बेचैन होने लगे। मास्टर रोवन का चेहरा गंभीर हो गया। सभी लोग रुक जाओ। अगले ही पल चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। पेड़ों के ऊपर काले कपड़ों में दर्जनों लोग दिखाई दिए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। डार्क हेवन सेक्ट। एलेना ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। दुश्मन। मास्टर रोवन गुस्से से चिल्लाए, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई स्काईविंड एकेडमी के विद्यार्थियों पर हमला करने की? भीड़ के बीच से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर काला मास्क था। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ एक इंसान के लिए आए हैं। उसने अपनी उंगली सीधे कियान की तरफ कर दी। पूरा माहौल शांत हो गया। एलेना हैरान रह गई। कियान। रोनन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे पहले से सब पता था। काले वस्त्रधारी नेता ने धीरे धीरे कहा, महान सम्राट, 10,000 साल पहले तुम बच निकले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मास्टर रोवन की आंखें फैल गईं। 10,000 साल? तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? कियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि हल्की मुस्कान थी। लगता है तुम्हारे मालिकों को मेरी वापसी की खबर मिल चुकी है। काले नेता ने अपनी तलवार निकाली। लॉर्ड कैलिस ने आदेश दिया है कि तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देना है। ये नाम सुनते ही कियान की आंखों में सुनहरी चमक आ गई। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। कैलिस, वही इंसान जिसे उसने कभी अपना भाई माना था और जिसने उसकी पीठ में भाला घोंपकर उसे मौत के हवाले कर दिया था। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड अपने आप चमकने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। बूढ़े संरक्षक की आवाज उसके मन में गूंजी, शांत रहो, अभी तुम्हारी शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई है। लेकिन 10,000 सालों का दर्द अब धीरे धीरे जाग रहा था। कियान ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कैलिस सचमुच जिंदा है तो उससे कह देना उसका सम्राट वापस लौट आया है। और अगले ही पल उसके शरीर से नीली और सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरा पुराना पुल कांपने लगा। एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी।